डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 की। आज का हमारा एपिसोड स्पेशली इसी पर केंद्रित है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। आज यानी 24 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या है। यह दिन 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन का प्रतीक है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साल 2010 में मनाया गया था। तब से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है। ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं। इनमें शामिल है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार, जो केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये पंचायती राज क्या है। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। आपको बता दें, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 246 ने राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। चलिए अब समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था का भारत में किस तरह विकास हुआ है। भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था 1959 में नागौर जिले राजस्थान में स्थापित की गई थी। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को देखें तो इसमें शामिल है 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में बनी अशोक मेहता कमेटी, 1985 की GVK राव समिति और 1986 की LM सिंघवी समिति। और आखिर में बात 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं की। विधान में पंचायत शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत ग्राम, मध्यवर्ती, प्रखंड, तालुका, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243B में मिलता है। आपको बता दें, लोकतंत्र की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभाओं को रखा गया। इसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 243 सीट 2 के माध्यम से सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी गई। इसके अलावा इस संशोधन में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है। इस संशोधन के माध्यम से SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। इसके अलावा कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243D में मिलता है। कार्यकाल की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 243E कहता है कि कार्यकाल समाप्ति या पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए। वहीं अनुच्छेद 243K कहता है कि मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। जबकि अनुच्छेद 243G के माध्यम से पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायतों के राजस्व स्रोत की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 243H में मिलता है। राज्य विधायिका पंचायतों को निम्नलिखित के लिए अधिकृत कर सकती है। पहला है राज्य के राजस्व से बजटीय आवंटन, दूसरा है कुछ करों के राजस्व का हिस्सा और तीसरा है राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण। वहीं अनुच्छेद 243I राज्यों में वित्त आयोग के गठन की बात करता है। इस आयोग का गठन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है,
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ऐसा पहला दिवस 2010 में मनाया गया था। कथन 2 कहता है कि पंचायती राज को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।